जिस प्रकार श्री कृष्ण की बांसुरी से निकली धुन उनके हृदय से जुड़ी होती है, उसी प्रकार श्री हरिवंश के हृदय से जुड़ी है राधा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 32 साल की उम्र में श्री हरिवंश ने अपने घर को त्याग दिया? हर रात उनको क्यों यमुना की रेत और कदम के वृक्ष दिखाई देते थे? आइए जानते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और बालक का नाम रखा गया हित हरिवंश। वह शांत था, कम बोलता था और अकेले बैठना उसे पसंद था। जब हित हरिवंश जी गुरुकुल गए तब उनकी बुद्धिमत्ता देखकर गुरुजी हैरान रह जाते। श्री हरिवंश जी की बुद्धि इतनी प्रबल थी कि वे कोई भी श्लोक एक बार सुनकर उसे याद कर लेते। गुरुओं ने परीक्षा लेने के लिए जब कठिन श्लोक दोहराए तब भी उन्हें सब याद रहता। लेकिन श्री हित हरिवंश की विशेषता उनकी बुद्धि नहीं थी, उनकी भक्ति थी। उनका मन भगवान की ओर खींचा चला जाता, सबसे ज्यादा श्री कृष्ण और राधा रानी की ओर। जब दूसरे बच्चे खेलते तब वे किसी मंदिर में जाकर संत की बातें सुनते, जिससे उनके मन को शांति मिलती। समय बीता और वे युवा अवस्था में आ गए। उन्होंने भी सभी सामान्य व्यक्तियों के जैसे विवाह किया। रुक्मिणी देवी जो श्री हरिवंश की पत्नी थी, वह धर्म को मानने वाली सरल स्वभाव की महिला थी। अब उनका जीवन सामान्य गृहस्थी की तरह आगे बढ़ने लगा। श्री हरिवंश के जीवन में किसी भी सुख की कमी नहीं थी। एक अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र और घर, हर कोई उनका सम्मान करता। घर में सुख सुविधाएं थीं, लेकिन इतना समृद्ध जीवन होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया? क्यों उन्होंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया? दिन में वे अपना सारा कर्तव्य निभाते, परिवार की जिम्मेदारी, समाज के काम। दूर से देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उनका मन विचलित है, लेकिन जैसे ही रात होती उन्हें ऐसा आभास होता कि कोई उन्हें पुकार रहा है। वे रात में देर से सोते, सोच में डूबे रहते, उनका मन बेचैन रहता। हर रात वे स्वप्न में देखते कि वे किसी अनजानी जगह पर हैं, जहां से बांसुरी की धुन सुनाई देती है। अक्सर उन्हें सपने में एक सुंदर स्त्री दिखाई देती जो राधा रानी थी। एक बार राधा रानी ने हरिवंश के सपने में आकर उन्हें यह आदेश दिया कि उनके घर के सामने जो पीपल का पेड़ है, उसमें एक अद्भुत लाल पत्ता है जिसमें युगल मंत्र अंकित है। उन्होंने उस मंत्र को श्री हरिवंश को ग्रहण करने और प्रचार करने को कहा। इस प्रकार राधा रानी श्री हित हरिवंश की गुरु मानी जाती हैं। समय बीता और हरिवंश के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वे 32 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके हृदय में यह सवाल उत्पन्न नहीं गया था कि वह स्थान कौन सा है जो मुझे सपने में दिखता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक यात्रा पर निकलने का ठाना। सब कुछ त्याग कर, एक सुखी जीवन को पीछे छोड़कर वे उस स्थान की खोज पर निकले। लेकिन कैसे राधा वल्लभ की मूर्ति की स्थापना हुई? कैसे श्री हरिवंश ने यह विग्रह को प्राप्त किया?